चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, हर घर की एक चाबी होती है। अगर वो चाबी आपके पास है तो आप घर में घुस सकते हैं। उसी तरह से हर कुंडली की भी एक चाबी होती है, और अगर वो चाबी सही है तो कुंडली में सफलता मिलने की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। कुंडली की चाबी को कहते हैं की प्लैनेट, यानी कुंडली का मुख्य ग्रह। अगर कुंडली का मुख्य ग्रह आपका बढ़िया है, आपका मजबूत है, तो जीवन में आप जरूर सफलता पाएंगे। लेकिन अगर कुंडली का मुख्य ग्रह खराब है या कुंडली का मुख्य ग्रह कमजोर है तो सफलता पाना इतना आसान नहीं होगा। कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह है और उसे बेहतर बनाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह है, कैसे आप अपनी कुंडली के मुख्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, और हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कुंडली के मुख्य ग्रह से सहायता कैसे लें ताकि हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सके। तो बात करेंगे आपकी कुंडली के मुख्य ग्रह के बारे में, लेकिन अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, इसके उपरांत चतुर्थी। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, इसके उपरांत श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो ऐसी दशा में आप जरा सी सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए, सबसे पहले बताते हैं मेष लग्न का मुख्य ग्रह कौन सा है। याद रखिए, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। मेष लग्न का मुख्य ग्रह जो है उसे कहते हैं सूर्य, सन। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आपका सूर्य कमजोर हो गया है तो जीवन में तमाम चीजें रुक जाती हैं। जीवन में अगर आप हर तरह की सफलता चाहते हैं और आपका लग्न मेष लग्न है तो आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेष लग्न में अगर आप सूर्य को प्रबल रखेंगे, सूर्य को मजबूत रखेंगे, तो जीवन में हर तरह की सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। वृष लग्न, वृषभ लग्न का जो मुख्य ग्रह है वो है सैटर्न, यानी शनि। वृष लग्न में शनि का बेहतर होना बहुत जरूरी है अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। तो अगर आपका शनि कमजोर है तो करियर में और दाम्पत्य जीवन में समस्या आ सकती है या आ जाती है। वृष लग्न में शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है, बिना शनि के आप सफलता नहीं पा सकते। इसलिए अगर आपका वृषभ लग्न है तो हर तरह की सफलता के लिए आपको शनि मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। अगर आप शनि मंत्र का नियमित रूप से जप करेंगे, आपका लग्न वृषभ लग्न है, तो आपको निश्चित रूप से जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न का जो मुख्य ग्रह है वो है शुक्र, यानी कि वेनस। शुक्र अगर खराब हो जाए
तो संतान पक्ष और पारिवारिक जीवन विध्वंस हो जाता है। संतान पक्ष और पारिवारिक पक्ष दोनों खराब हो जाता है। और अगर शुक्र यहां पर कमजोर हो जाए तो संतान की तरफ से फैमिली लाइफ में सफलता पाने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आपको शुक्र को हमेशा ही बेहतर रखना होगा ताकि आप जीवन में सफलता पा सकें। इसके लिए आप हर शुक्रवार को देवी की आराधना जरूर करें। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो हर शुक्रवार को देवी की उपासना करें। इससे आपके लग्न को मजबूती मिलेगी और सफलता पाने की संभावनाएं आपकी बेहतर हो जाएंगी। कर्क लग्न। कर्क लग्न का सबसे जो प्रमुख ग्रह है उसे कहते हैं मंगल, मार्स। अगर मंगल कमजोर हो गया तो गलत रास्ते पे आप भटक सकते हैं। कर्क लग्न के लोग भटक जाएंगे। और अगर मंगल खराब हो गया तो जेल यात्रा की, संतान के तरफ से तकलीफ की, करियर में दिक्कतों की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। इसलिए कर्क लग्न की अगर कुंडली है तो मंगल का मजबूत होना बहुत जरूरी है अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो। सफलता के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन और पूजन आपको जरूर करना चाहिए। इससे मंगल संबंधी समस्याएं आपकी हल होंगी और आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सिंह लग्न। सिंह लग्न का भी जो मुख्य ग्रह है वो यहां भी वो मंगल है। कर्क लग्न का भी मुख्य ग्रह मंगल है और सिंह लग्न का भी मुख्य ग्रह मंगल है। अगर मंगल कमजोर हो जाए तो संपत्ति और भाग्य के मामले में समस्या होती है। संपत्ति का लाभ नहीं हो पाता और भाग्य साथ नहीं देता, ऐसा देखा गया है अगर मंगल गड़बड़ हो और कुंडली सिंह लग्न की हो। अब मंगल को बेहतर करें ताकि जीवन में सफलता मिले। इसके लिए सिंह लग्न वालों को हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करनी चाहिए। अगर ये हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करें तो इनका मंगल प्रबल होगा, सफलता जरूर पाएंगे। कन्या लग्न। कन्या लग्न का सबसे जो मुख्य ग्रह है वो है शुक्र यानी कि वेनस। शुक्र अगर कमजोर हो जाए और कुंडली कन्या लग्न की हो तो व्यक्ति कठोर स्वभाव का हो जाता है और कर्जे हो जाते हैं। और अगर कन्या लग्न की कुंडली है, शुक्र आपका बेहतर है, तो आप एक तो बड़े अट्रैक्टिव होंगे, बड़े आकर्षक होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी पर्सनैलिटी, आपका पैसा, आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। अगर शुक्र कन्या लग्न में अच्छा है तो क्या करना चाहिए? शुक्र को अच्छा करने के लिए कन्या लग्न वाले नियमित रूप से मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अगर अर्पित करें तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। तुला लग्न। तुला लग्न का जो केंद्रीय प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, वो है सैटर्न यानी शनि। तुला लग्न में शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुला लग्न में सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है। अगर शनि यहां कमजोर हो जाए तो जीवन में कुछ नहीं रह जाता। तुला लग्न में अगर शनि ही कमजोर हो गया या शनि ही खराब हो गया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, नाक रगड़ते रह जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। अब अगर आपका लग्न तुला लग्न है और आप हर प्रकार की सफलता चाहते हैं तो आपको शनि का मंत्र रोज शाम को पढ़ना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र पढ़ना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का जो सबसे मुख्य ग्रह है वो है चंद्रमा यानी कि मून। अगर चंद्रमा कमजोर है, करियर आपका आराम से नहीं चलेगा, परिवार में रिश्तों के मामले में आपको मुश्किलें परेशान करेंगी। इसलिए अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आप चंद्रमा वाले पार्ट को, चंद्रमा वाले पक्ष को बेहतर बनाने का प्रयास करें। और इसके लिए अगर आप जीवन में हर तरह की सफलता चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
धनु लग्न, धनु लग्न का मुख्य ग्रह सूर्य है। हालांकि कहीं कहीं पर लोग मंगल को भी मुख्य ग्रह मानते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में एक त्रिकोण का अकेला स्वामी सूर्य धनु लग्न का सबसे मुख्य ग्रह है। अगर सूर्य कमजोर है तो व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिल पाता, यानी उसके पिता नहीं होते, और जीवन में करियर के मामले में गाड़ी जरा धीमे चलती है। सफलता तो मिल जाती है, धनु लग्न के बहुत सारे और फैक्टर भी होते हैं, लेकिन अगर सूर्य कमजोर हुआ तो करियर स्लो हो जाता है, पिता के साथ या तो तालमेल खराब होता है या तो पिता होते ही नहीं हैं। ऐसी दशा में धनु लग्न वालों को अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए, सफलता पाने के लिए रविवार का उपवास रखना चाहिए, और इस दिन धनु लग्न के लोग अगर नमक ना खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मकर लग्न, मकर लग्न का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शुक्र। अगर शुक्र कमजोर हो गया और कुंडली मकर लग्न की है तो एक तो शिक्षा में बाधा निश्चित रूप से आएगी, आप शिक्षा में सफलता नहीं पा सकेंगे। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में भटकाव भी आ सकता है, व्यक्ति इधर उधर के रास्ते पर भटक सकता है, चरित्र कमजोर हो सकता है, ऐसा देखा गया है। और मकर लग्न में शुक्र कमजोर हो गया, आप करियर में कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे, कभी यहां भटकेंगे कभी वहां भटकेंगे, करियर आपका स्टेबल नहीं होगा। क्या करेंगे? अगर कुंडली मकर लग्न की है तो आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। अगर आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा, शुक्र प्रबल होगा, जीवन में सफलता पाना आपके लिए आसान होगा। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न का भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र है। शुक्र जो है वो मकर लग्न का भी इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और कुंभ लग्न का भी है। अगर शुक्र कमजोर हो गया और कुंडली कुंभ लग्न की है तो भाग्य आपका साथ बिल्कुल नहीं देगा, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा, भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करेगा, करियर में आपको असफलता मिलेगी। इससे निपटने के लिए, जीवन में हर तरह की सफलता पाने के लिए भगवान शिव की उपासना जरूर करें। साथ ही साथ नियमित रूप से अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और वो भी पारद शिवलिंग पर अगर आप नियमित रूप से जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन लग्न, मीन लग्न का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो है चंद्रमा। अगर चंद्रमा कमजोर हो गया तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा और आपको हार्मोन्स की समस्या भी परेशान करेगी, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अपने पाचन तंत्र और अपने हार्मोन की स्थिति को बचाना होगा अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो। और दूसरी बात, अगर मीन लग्न में चंद्रमा गड़बड़ हो तो व्यक्ति शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, ऐसा देखा गया है। क्या करना चाहिए? अगर कुंडली मीन लग्न की है तो शिव जी को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, और खास तौर से जल के साथ अगर शिव जी को पुष्प भी अर्पित किए जाएं, जल में गुलाब की पंखुड़ियां डाल ली जाएं और गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके शिव जी को जल चढ़ाया जाए तो आपकी कुंडली का जो गड़बड़ चंद्रमा है वो निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि हर लग्न का एक मुख्य ग्रह होता है और उस मुख्य ग्रह को मजबूत करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस मुख्य ग्रह को बेहतर करेंगे तो जीवन में सफलता पाना आपका आसान होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पूजा उपासना का समय क्या होना चाहिए, किस समय पूजा उपासना करें कि पूजा उपासना पूरी हो सके, अच्छे परिणाम दे सके, उसका अच्छा फल मिल सके। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह कौन सा है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पिंकी हैं हमारे साथ जमशेदपुर से, उनसे बात करते हैं। पिंकी बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हस्बैंड के बारे में पूछना है। राजेश नाम है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनका पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। पूछिए क्या प्रश्न है। उनका बिजनेस अभी कुछ स्टेबल नहीं चल रहा है, कुरियर का है, और वैसे सोच रहे हैं अगर कुछ उसके अलावा अगर और क्या कर सकते हैं तो अगर आप सजेशन देंगे तो। देखो, बेसिकली आपके पति का जो समय है वो नवंबर के महीने से बेहतर हो गया है, उसमें कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन जो कुरियर का व्यवसाय है ना, ये मध्यम व्यवसाय है, ये एवरेज व्यवसाय है, ये बहुत एक्सीलेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो ठीक है कि इस समय आपके पति का व्यापार, आपके पति का कारोबार मध्यम बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि भविष्य में इसके साथ अगर ये स्टेशनरी का व्यवसाय करें या खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय करें तो ये व्यवसाय और भी ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय कुरियर का व्यवसाय करते रहें और अगले साल मार्च के बाद इसमें स्टेशनरी या खाने पीने की चीज़ों का व्यापार अगर ये जोड़ लें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल आप अपने पति से कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ ही साथ रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह कौन सा है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सर्दियों में स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए 2 चीजें जरूर खाइए। एक है गुड़, गुड़ की चाय पीजिए, खाना खाने के बाद खाइए, गुड़ जरूर खाइए। और दूसरी चीज है बथुआ, बथुए का साग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर सर्दियों में बथुआ नियमित रूप से खाया जाए तो आपके शरीर को बहुत सारा पोषण, बहुत सारा नॉरिशमेंट जरूर मिलेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, संपत्ति लाभ के योग हैं, मानसिक चिंता कम होगी, प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, केले का दान अगर आप कर दें आज के दिन तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नया कारोबार शुरू हो सकता है। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, परिवार को अपने समय दें, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, सेहत की समस्या से बचें, वाहन चलाने में सावधानी रखें,
केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ इस समय आपको मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, धन के बेवजह के अपव्यय से बचाव करें। वाद विवाद से बचें। आज के दिन भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें ताकि आपका दिन बेहतर रहे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रोमा है हमारे साथ तिरुवन्नामलाई से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा भाई का लड़की के बारे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 30 सितंबर 7। 30 सितंबर 2007। समय बताइए। समय 8:30 बजे रात का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, इसका माँ बाप दोनों नहीं है। लड़की का मैंने शादी ब्याह कौन करेगा, कैसे होगा, ये लड़की क्या अच्छा रहेगी भविष्य में, पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा पंडित जी। माँ बाप दोनों ही नहीं है, गुजर गए हैं। इस बिटिया की जो कुंडली बनती है ये बनती है वृषभ लग्न की और राशि भी बनती है वृषभ। इस कुंडली में जो राहु का प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है कि बचपन से ही, शुरुआत से ही मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये मुश्किलें उम्र के लगभग 16 साल तक रहेंगी। 16 साल के बाद ये मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी, यानी 2023 के बाद। ऐसा लगता है कि इनके परिवार वालों का सपोर्ट इनको काफ़ी मिलेगा, जिस वजह से ये करियर में आगे तरक्की कर पाएंगी। विवाह इनका हो सकता है होने में काफ़ी विलंब हो, लेकिन बाकी जीवन इनका ठीक है। इंजीनियरिंग साइड में, शिक्षा क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई करियर ये बनाएंगी और उस दिशा में इनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इनका खुद का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। अगर संभव हो तो अभी से इनको एक पन्ना क्यों न पहना दिया जाए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, हरे धागे में या काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में पहनाने से इनको लाभ होगा। तो एक इनको पन्ना पहना दीजिए और इस बच्ची को बोलिए कि रोज सवेरे ये सूर्य को जल चढ़ाए, तो इसके लिए काफ़ी सुंदर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में पैसे रुपए का, आर्थिक स्थिति का थोड़ा ध्यान रखना होगा। शुरुआत में करियर में थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन बाद में उनमें सुधार हो जाएगा। इस साल परिवार में किसी मंगल कार्य के योग भी बन रहे हैं और साल के अंत में स्थान परिवर्तन की संभावना भी आपके सितारों में दिखाई दे रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पूजा उपासना करने का समय क्या होना चाहिए। देखिए, पूजा उपासना दोनों ही समय करनी चाहिए। सुबह भी करिए, शाम को भी करिए, और इसका एक ही समय निश्चित रखिए। ये नहीं कि आज 6 बजे पूजा कर रहे हैं, कल 9 बजे पूजा कर रहे हैं। एक टाइम रखेंगे तो मन को एकाग्र कर पाना ज़्यादा आसान होगा। वैसे सामान्यतः
प्रातः काल और सायंकाल सूर्योदय के समय जब सूर्य उग रहा हो या शाम को सूर्यास्त के समय अगर उस समय पूजा की जाए तो ये सबसे ज्यादा उत्तम होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और यह समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।